नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आज की मेरी वीडियो में मैं आपको 11th क्लास के चैप्टर 2 का जो एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें आप डोमेन, रेंज और रिलेशन फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2 पॉइंट मिसलेनियस का, जिसमें आपको दो रिलेशंस गिवन हैं fx एंड gx। आप fx की डेफिनेशन और gx की डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। fx will be equal to x square if x is from 0 to 3 and fx will be equal to 3 times x if x is from 3 to 10। तो ये डेफिनेशन आपकी फंक्शन की है। मींस अगर आप फंक्शन में x को 5 पुट करना चाह रहे हैं तो 5 यहाँ पुट नहीं हो सकता। 5 आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए, क्योंकि x 5 है तो 3 से बड़ा है वो, तो यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा। उसी तरह gx की भी एक आपके पास डेफिनेशन है मिलती जुलती। आपको ये बताना है कि fx और gx में से कौन सा रिलेशन है जो सिर्फ रिलेशन है और कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन बन गया है। अब एक रिलेशन को आप फंक्शन कब कह सकते हैं कि अगर उस रिलेशन ने अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट की एक यूनिक इमेज आपको बताई हो। यूनिक इमेज, यूनिक का मतलब किसी भी एलिमेंट की, जैसे fx के लिए x है 0 से लेके 10 तक, तो ये इसकी डोमेन है। gx के लिए जो x है वो 0 से लेके 10 तक है, तो इसकी भी डोमेन है। तो 0 से लेके 10 तक के x की हर एक वैल्यू की अलग इमेज अगर आ गई तो उस रिलेशन को आप एक फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो जैसा डेफिनेशन में ही है x के ऊपर 0 से लेके 1 2 3, तो 3 वाली डेफिनेशन यहाँ पे भी है और 3 इक्वल टू यहाँ है, तो यहाँ से भी 3 x को 3 पुट करके आप fx की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। तो मैंने f के अंदर अगर x को 3 पुट करा और आप इस वाली डेफिनेशन में x को 3 पुट कर रहे हैं तो आंसर आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अगर मैं 3 को पुट करता इस डेफिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे भी x इक्वल टू 3 आप पुट कर सकते हैं, तो वो पुट होता 3 टाइम्स ऑफ x में, ये भी दोबारा से आंसर क्या आ गया 9। अगर आप 3 के अलावा कोई भी अलग पॉइंट पुट करेंगे तो हर बार आंसर अलग अलग आएगा। आप देख सकते हैं 0 1 2 पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा, 4 5 6 अप टू 10 तक पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर आएंगे, वो अलग आएगा। सिर्फ डाउट था 3 पे, क्योंकि 3 डेफिनेशन में दोनों इस टाइप में आया हुआ था, तो 3 पे आंसर लेकिन एक ही आया है, मतलब 3 की भी यूनिक इमेज यहाँ पे है। लेकिन अगर फंक्शन रिलेशन होता है gx, तो gx में आप डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन ब्रेक हुई है 2 पे। तो सबसे पहले आप 2 पे ही चेक करते हैं कि मैंने x को पुट करा 2। अगर g में मैं x को 2 पुट कर रहा हूं और 2 इस डेफिनेशन के अंदर मैंने पुट करा, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि आपके पास आंसर आ गया 4। अगर g में x को 2 में इस डेफिनेशन में पुट करता, क्योंकि 2 इक्वल टू x यहां भी है, तो ये पुट होता 3 टाइम्स 2 यानी कि 6। इसका मतलब फंक्शन रिलेशन f के अंदर तो 3 की इमेज 3 ही आई थी, लेकिन g के अंदर 2 की इमेज जो 2 पुट करा वो 4 भी आया है और 2 की इमेज 6 भी आ गई। इसका मतलब g एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक एलिमेंट की मल्टी इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। तो इट मींस फंक्शन है fx ना कि gx। gx एक सिर्फ रिलेशन है और fx एक फंक्शन बन गया। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई फंक्शन fx गिवन है बाय द फॉर्मूला fx इक्वल टू x। करेंट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f एट 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ये आपको सिंपलीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको हर बार x को रिप्लेस करना है किसी गिवन नंबर से, तो उसको देखिए सॉल्यूशन मैं आपको लिखता हूँ किस तरह से आपने करना है। f 1.1 का मतलब ये हुआ कि आप इस नंबर को x बनाने वाले हैं, तो x के प्लेस पे आप 1.1 पुट करेंगे तो देखें उसका क्या इफेक्ट आएगा, 1.1 स्क्वायर माइनस f1 का मतलब है आप x को पुट करने वाले हैं 1, तो ये आ गया सिर्फ 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में सिंपल नंबर्स माइनस कर रखे हैं, एक बार मैंने एज इट इज लिखा। अब इसको अगले स्टेप में सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास आएगा 1.1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये बन जाएगा 0.1। तो आंसर आ गया 0.21 अपॉन 0.1, जो कि कैंसिल आउट होके आपके पास बच जाएगा 2.1। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, जो सिंपल आपको सोल्व करना था। ये है क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक फंक्शन fx गिवन है और आपको फंक्शन की डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालने के लिए मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा। डोमेन का मतलब होता था आप x के प्लेस पे ऐसे कोई पॉइंट पुट नहीं कर सकते जिसकी वजह से या तो डिनोमिनेटर 0 बन जाए या अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म आ जाए। ऐसी हर एक x की वैल्यू को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं लेकिन ऐसे x की वैल्यूज नहीं आएंगी जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 या रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए।
अब दोनों कंडीशंस में से कोई जरूरी नहीं है हर सम में दोनों एप्लीकेबल हो। जैसे इस सम में रूट नहीं है, अगर रूट है ही नहीं तो रूट के अंदर नेगेटिव आने का कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता। तो इसका मतलब आपको सिर्फ चेक करना है इस क्वेश्चन के लिए कि x की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसकी वजह से डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो 0 बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ऐसे लिखा कि इफ डिनोमिनेटर को ही आपने अगर इक्वल टू 0 रख दिया, आप देखना चाह रहे हैं x की कौन सी वैल्यूज आएंगी। अब आपने देखा ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप इजीली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ऐसे बन गया x² माइनस, आपको ऐसी प्रोडक्ट लिखनी है 12 के फैक्टर्स जिसका सम -8 आए। तो वो जो फैक्टर्स मेरे पास हैं वो है -6x एंड -2x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से आपने कॉमन लिया x, ये आ गया x -6 एंड -2x -6 इक्वल टू 0। इट मींस फैक्टर्स आर x -6 एंड x -2 इक्वल टू 0। जब आप बारी बारी से हर एक फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 से तो आपके पास x के दो आंसर्स आएंगे। अब ये दो आंसर्स आने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहेंगे 2 पे तो वो नॉट डिफाइंड आएगी, 6 पे भी वो नॉट डिफाइंड आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा इनकी वजह से 0। तो इसलिए अब x के प्लेस पे आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट पुट नहीं कर सकते। इनके अलावा कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, इसका डेफिनेट आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यूज को ही डोमेन बोला जाता है। तो डोमेन एक्चुअल में आपके पास क्या आ गई, तो डोमेन विल बी इक्वल टू एवरी रियल नंबर, लेकिन ये जो दो नंबर्स आए हैं इन दो नंबर को ही माइनस करना है। तो इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में सेट लिख के इसको आपने माइनस करना है कि आप हर एक रियल नंबर लेना चाहते हैं लेकिन सिर्फ 2 और 6 नहीं ले सकते। तो ये इस सम के लिए डोमेन आपकी आ गई। So next question is question number 4. fx is given by the formula under the root x minus 1 and we want to find the domain as well as range of the function fx. तो डोमेन भी निकालनी है, रेंज भी निकालनी है। डोमेन के लिए फिर से मैं वही दो बातें लिखूंगा कि डिनोमिनेटर 0 ना बने और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आ पाए, ऐसे x आपको सिर्फ एक्सेप्ट करने हैं। तो डिनोमिनेटर तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 आएगा, लेकिन इस बार रूट आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा कि अगर आपको डोमेन निकालनी है तो आप अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको या तो 0 या 0 से बड़ा ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई 1। इसका मतलब x बिलोंग करेगा 1 से लेके और इंफिनिटी तक के सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल को, और x की वैल्यूज को ही डोमेन बोला जाता है। तो डोमेन जो है इस सम के लिए वो आपके पास आ गई 1 से लेके इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा 1 पे क्लोज ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट और इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आपके पास आएगी। तो ये इस फंक्शन की डोमेन है। आप 1 से छोटा पॉइंट अगर यहाँ पुट करते हैं x को तो वो रूट के अंदर नेगेटिव अगर आ जाएगा तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा, और क्योंकि ये जो भी फंक्शंस आप पढ़ रहे हैं वो सारे रियल फंक्शंस हैं तो इसलिए ये है डोमेन। अब आपको निकालनी है रेंज। तो रेंज निकालने के लिए मैंने क्या करना है, एक्चुअल में डोमेन हम बोलते हैं x की वैल्यूज को और रेंज बोलते हैं कंप्लीट fx यानी कि फंक्शन की वैल्यूज एट दो पॉइंट्स x, जो भी आपने x को डिफरेंट वैल्यूज पुट की है। तो मैंने क्या किया, लेट y को ही लेट कर दिया x - 1 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लेट कर रहा हूँ। आप एक बार यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भी, जिस एक्सप्रेशन को आपने y लेट करा है उस एक्सप्रेशन के आगे कोई सिंबल नहीं है, इट मींस ये प्लस का है, और इस x - 1 के रूट को सोल्व करके जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब जिसको आपने y लेट करा है उसका मिनिमम आंसर 0 या 0 से कोई भी बड़ा पॉजिटिव नंबर आ सकता है लेकिन नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। अब मैंने इसका स्क्वायर किया, y² विल बी इक्वल टू x - 1 और x इज इक्वल टू y² प्लस 1। अब आप दोबारा से इस x की वैल्यू में जो y की टर्म्स आ गई हैं इसको एक बार ध्यान से आप उसी तरह से चेक करेंगे जैसे fx को चेक करा था। मतलब एक तो डिनोमिनेटर में 0 ना आए और दूसरा रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। ऐसी कोई भी y की वैल्यू आप यहाँ पुट नहीं कर सकते जिसमें डिनोमिनेटर 0 बनता हो या रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो इसका डिनोमिनेटर तो 1 है और रूट इसमें कहीं पे है नहीं। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को रियल बनाए रखने के लिए आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो कैसे भी हो सकती है। दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब आप अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे
आपने इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करा, मतलब 1 में क्या था, सिर्फ पॉजिटिव नंबर और इक्वल टू 0 या 0 से बड़े, और इसमें एवरी रियल नंबर है। तो एक बार इसको नंबर लाइन पे मैं अगर शो करूं तो ये सपोज ये 0 है, ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, ये आपकी रियल नंबर लाइन है जिसमें सारे एक्स और वाई डिफाइंड है। अब फर्स्ट इक्वेशन कह रही थी कि y जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये है 0 से बड़ा y। सेकंड कंडीशन कह रही है कि y जो है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो ये पूरा का पूरा y है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जो कॉमन रीजन आपके पास आया है, आपके को क्लियर हो गया होगा, तो वो क्या बन गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इंप्लाइज y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, और y ही हमने क्या माना हुआ था, वो फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यूज कहां से आ रही हैं, 0 से इंफिनिटी, मतलब ये आपकी क्या बन गई है इस क्वेश्चन के लिए, रेंज। Now this is question number 5. fx is given to be modulus of x minus 1 and we want to find the domain and range of the real function fx given by this formula. तो to find range या to find domain आपको दो conditions फिर से ध्यान रखनी है, a अपॉन 0 नहीं आना चाहिए, दूसरा रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऐसी x की वैल्यूज आपको रिजेक्ट करनी है। तो आपने ध्यान से देखा इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो 1 है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, रूट इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब आप x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर अगर पुट करेंगे तो fx की जो भी वैल्यू आएगी वो रियल रहेगी, वो डिफाइंड रहेगी। तो इसका मतलब आपके पास जो डोमेन है वो सिंपली आ गई, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आपके पास सिर्फ और सिर्फ हर एक रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाए। अच्छा, रेंज अगर आपको निकालनी है, रेंज के लिए मैं ऐसे लिखूं कि एज मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन, मॉडुलस ऑफ ए नंबर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शनल है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मोड करने से या तो वो 0 आ जाएगा या वो 0 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब मोड ऑफ x माइनस 1, क्योंकि ये भी नंबर है मोड के अंदर चला गया, तो ये भी या तो 0 बन जाएगा या 0 से बड़ा ही रहेगा, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। ये 0 भी कब बनेगा, when x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा मोड है ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, फंक्शन fx की। फंक्शन fx की वैल्यूज को ही क्या बोलते हैं हम, रेंज। तो आपके पास जो रेंज है इस सम के लिए वो आ गई क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी की तरफ से आपको हमेशा इसको ओपन ही रखना पड़ेगा, तो ये डोमेन और रेंज आपने इजीली निकाली। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखने का जो तरीका है वो अभी तक के सम से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको इस फंक्शन की सिर्फ रेंज निकालने के लिए, सिर्फ रेंज निकालने के लिए कहा गया है। तो रेंज का मतलब है आपको वैल्यूज निकालनी है fx की, क्योंकि फंक्शन fx की वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं और जो x की वैल्यूज होती हैं उसको आप डोमेन बोलते हैं। तो आपने अगर ध्यान से डेफिनेशन को देखा, x बिलोंग्स टू r पहले से ही गिवन है, मतलब डोमेन इज ऑलरेडी गिवन, तो डोमेन इज एवरी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन को लिखने का तरीका, इसको आपको पहले समझना है। अगर आप सिर्फ इतना सा पार्ट देखते हैं तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर का जनरल हमने किस तरह से लिखा था, x और y का। तो जब भी आपको ऑर्डर्ड पेयर टाइप की कोई डेफिनेशन कहीं भी लिखी मिलेगी तो आपको समझना है कि फर्स्ट एलिमेंट इज x एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो सिर्फ क्या है, y है। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन में आपको क्या गिवन है कि जो y है वो है x² अपॉन 1 प्लस x²। और अगर आपने फर्स्ट पिछले वाली वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा था तो y को ही हम fx पुट करते हैं, y तो fx ही होता है। तो fx की वैल्यू आप एक्चुअल में आपके पास क्या आ रही है, x² अपॉन 1 प्लस x²। तो इस डेफिनेशन को आप अगर इस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, अब इसकी आपको रेंज निकालनी है जो कि fx आपको मिल गया है। अब रेंज निकालने के लिए देखिए, मैं अगर ऐसे लिखूं कि एज x² इज लेस देन 1 प्लस x² फॉर एवरी रियल नंबर x। अगर आप एक तरफ x² है और एक तरफ x² में प्लस 1 कर लेते हैं, तो क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा और किसी पॉजिटिव नंबर और उसमें एक इंक्रीज करने से जो नंबर आएगा उसका रिलेशन देखेंगे, तो ये रिलेशन आपको मिलेगा कि x² इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस x²। आप x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब अगर मैंने इस पॉजिटिव टर्म से इस कंडीशन को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया x² अपॉन 1 प्लस x² इज लेस देन 1। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है यही एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, fx की। तो fx की वैल्यू है लेस देन 1। अब लेस देन 1 कितनी है, क्या वो माइनस इंफिनिटी तक जा सकती, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है।
क्योंकि fx के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। अब अगर x कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर तो x 0 पे भी है, मतलब 0 भी एक रियल नंबर है। अगर आप x को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 0/1 मीन्स दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं आ सकती और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आने वाली है, 0। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि एज x स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर पॉजिटिव एंड x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर fx की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। तो fx की वैल्यूज को अगर आप सिस्टमैटिक कंबाइन करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होके और सिर्फ 1 तक जा रही है, वो 1 से बड़ी नहीं आ रही। ये है इस फंक्शन के लिए रेंज।